हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप खुश हों, खुर्रम हों, अपने घरों में सुकून से हों, किसी को ना टेंशन दे रहे हों, ना ना किसी से टेंशन ले रहे हों। यही दुआ कर सकते हैं। बट आज मेरा ये कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। द कलर एवरीथिंग खादी का है, बट अच्छा कलर है। तो चले फिर आज का व्लॉग शुरू करें। ये होती है ना, व्लॉग शुरू करें। आज बाजी ने कुछ नहीं किया, अब मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी है। अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मेरी पढ़ाई रह रही है और मुझे ये कर लूँ तो बेहतर है। अभी बस थोड़ी देर में मैं आयमा को लेने जाती हूँ। घर माशाल्लाह बस बीच में थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, जैसे गदियाँ वदियाँ पड़ी होती हैं। ये देखो, ये डॉल के कपड़े हैं बस। और यही हो रहा है। तो अभी आयमा को लेने जाना है। कुछ ब्लंडर्स मारे हुए हैं। मुझे ना पाकिस्तानी कपड़े ज़्यादा पहनने नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे ना फिर एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन इन द सेंस के बाय करने की भी एडिक्शन हो जाती है। तो क्या किया है मैंने ना, इस साल ना कुछ ब्लंडर्स मारे। वो हमें हर साल मारती हूँ, और जब ईदें गुजर जाती हैं उसके बाद रोती भी हूँ कि मैंने क्यों मारे। बट मैं मारती हूँ। आई डोंट नो मुझसे क्यों हो जाते हैं, मुझे कंट्रोल नहीं है। बट क्या कर सकते हैं। लेकिन यार पाकिस्तान वालों को भी थोड़ी सी अपनी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी थोड़ी सी खुली कर लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर द कस्टमर्स जो कि वाकई जेन्युइन है। अब आई डोंट नो कि क्या है, मे बी इश्यूज़ हों, उनके भी अपने इश्यूज़ हों, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इतनी प्राइसेस है ना, प्राइसेस उनकी इंटरनेशनल लेवल की हैं। आपको पता है, मैं यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं, यहाँ पे इतने अच्छे लॉफ्ट एंड टेलर किसी भी ब्रांड चले जाए, इवन ज़ारा से भी, ज़ारा आजकल बैन है बट मैं वैसे बता रही हूँ कि किसी भी अच्छे चले जाए, इतने सेल्स पे कपड़े, इतने अच्छी वैरायटी, इतना अच्छा सब कुछ मिलता है। टीजे मैक्स पे चले जाए, रॉस पे चले जाए, कि आपका ना मतलब मैं जितने प्राइस में वहाँ से मंगाती हूँ ना, मेरे ना तकरीबन महीने महीने का स्टॉक यहाँ से मैं ले सकूँ। बट पता नहीं क्यों पाकिस्तानी, मुझे इसीलिए पाकिस्तानी कपड़ों से दूर रहना चाहिए, बट नहीं रह पा रही। अब मैं क्यों लेक्चर दे रही हूँ, अपनी गलतियाँ क्यों लोगों को बता रही हूँ? क्योंकि अगर गलती से बिलाल ने ये व्लॉग देख लिया ना, तो उसने फिर मेरे पीछे पड़ जाना है कि मैं तुमको मना करता हूँ, मना करता हूँ। पर मना मैं होती कहाँ हूँ भैया, यही जिंदगी है। बंदा अभी जिंदगी में अपनी पसंद की नहीं जिएगा तो मैं ऊपर जाके तो अपनी पसंद से जीने से नहीं। भाई जिसको ऊपर जाके अपनी पसंद से जीने का वो अपने शौक है। भाई हमारी तो यही लाइफ है, हमने पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर करके यहाँ पे पहुंचे। अब भी ना पहने, मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटा तुम लोगों को तो अभी दिन आने, तुम्हारी माँ के तो दिन चल रहे हैं। मेरे पास क्या बुढ़ापे में पहन के गोल्डन कपड़े, रेड कपड़े पहन के तुम्हारी बीवी के साथ बैठ जाऊंगी भाई? या तुम्हारी बीवी कुछ ले रही होगी मांगूंगी? पहले तो माँ को दो। पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है मैंने, पूरी जिंदगी। अब जो तुम्हारी बीवी लगाएगी लिपस्टिक, जो कपड़े वो पहनेगी, वैसे मेरे को लागे दो, या उससे अच्छे या उससे महंगे लेके जाते हो। वरना मेरा तो भाई गुजारा नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया। फर्स्ट जनरेशन थे, सेक्रीफाइस किया, मुंह से निवाले निकाल निकाल के तुमको खिलाए। अब टाइम तुम लोग का आया है तो भाई तुम लोग क्यों जियो, हमको तो जीने दो, हम कब्र से पहले ना जिए। पर इस तरह की स्टोरियां मैं बनाना नहीं चाहती, इसलिए आई जस्ट इंजॉय माई लाइफ, बिकॉज आई नो आप किसी से एक्सपेक्ट क्यों करेंगे भाई? वो बेचारे खुद उस यंग एज में होंगे, वो क्या कहते हैं, बना रहे होंगे, अपनी लाइफ बनाए कि वो अपने माँ बाप को देखें। तो ये तो हमारी गलतियां है ना कि हमने नहीं इंजॉय किया। आप अपनी गलतियां दूसरों पे डालने से तो बेहतर है भाई इंजॉय कर लो, जितना अल्लाह ने दिया है उसमें कम से कम इंजॉय करो। मेरा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। बस मुझे भी लगता है पूरा व्लॉग मेरा इसी पे खत्म हो जाएगा। चलो भाई। जा जावे तेनू दिल दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते। बिलाल जल्दी आ गए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, तो आ जाए। वेलकम टू आउनीज किचन। अपनी बर्बादी का बायस आप खुद ही हैं, मैंने कुछ नहीं करना। मैं वही करूंगी जो मुझे लोग चीजें बताएंगे और मुझे समझ आएगी। आगे आप अपने खुद कसूरवार हैं। बाय द वे ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये मुझे एक फॉलोअर ने, मैंने उनको कल वाले व्लॉग में कहा मेरे क्रोसॉन, अभी आप हम तो इसको क्रोसॉन कहते हैं, हम पेंडू हैं, मुझे नहीं आता क्रोसॉन, जो भी आप करते हैं आप जो भी बोले। ख़राब हो रहे थे, एक्सपायर हो रहे थे, मैंने खाने की लगाई लेकिन वो नहीं हुई। तो मेरी फॉलोअर ने कहा कि आप क्रोसॉन पुडिंग क्यों नहीं बनाती? मैंने तो कभी सुनी नहीं थी। हम पेंडुओं ने कहाँ सुनी होगी? तो हमने फिर सर्च भी किया और हमने उनकी रेसिपी हम फॉलो करेंगे। काफ़ी वैरायटी है, इवन थोड़े अरबी कुछ और भी बनाते हैं। वो तो पकाते हैं दूध में, उसमें वो इलायची डालते हैं, फूल डालते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, बट हमें जो समझ आएगा हम बनाएंगे।
और मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब तुसी आ गए हो तो तुसी बह जाओ, तुसी आ गए हो तो तुसी खा लो भाई। पहले अपना प्याला ले ले, ठीक है। हमें अमाउंट नहीं पता, हम अमाउंट अपनी पसंद से डालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं स्पेस बहुत है ज़ाया करने की। अच्छी बात नहीं है, बट मतलब अब ज़ाया हो जाएगा तो मैं खा लूँगी ना नाश्ते में। स्पेशली मुझे ये है कि मैं सहरी में शायद आई विल ईट इट। तो भाई पहले तो आप अंडे लें, ठीक है। अंडे, अच्छा एक दफ़ा ना मैं अंडे तोड़ी, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैं अंडा तोड़ के अंदर करके ये शेल्स इसमें डाल रही और वो उसमें डाल रही। जब 2-3 अंडे कर लिए उसके बाद मुझे याद है कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं डस्टबिन में अंडा डाल रही हूँ और शेल्स जो है मैं बॉल में डाल रही हूँ। मेरा दिमाग किधर है? मेरे साथ ऐसी ऐसी गलतियाँ भी होती हैं। मतलब मैं जो हूँ ना सही नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पे रहना मत। मेरे से उम्मीद लगाओगे तो जिंदगी जो है ना अपनी कुछ नहीं कर सके तो तुम लोग की क्या बनाएंगे। 3 डालें, मेरे ख्याल में 3 से 4 डाल दें। चलो ताकत ही आएगी ना, अंडा तो ताकत है। मैं नहीं तो बच्चे खा लेंगे, बच्चे तो नहीं खाएंगे मेरे। मुझे लगता है मुझे खाना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। चलें जी, इसको करें विस्क। पकौड़े का बहुत आसान रेसिपी है। हाँ, मैं साथ साथ बातें भी करती जाऊँ। आज मैंने 2 दिन पकौड़े नहीं बनाए। मैंने एक दिन चिकन मंचूरियन बनाया, कल मैंने चिकन पुलाव बनाया। आज मुझको लगी है पकौड़ों की भूख और क्रेविंग, तो भाई मैं पकौड़े बनाऊंगी। आज फ्रूट चाट पड़ा हुआ है, चेक कर लूँगी। दिल तो दही बल्लों का भी कर रहा है, क्योंकि खाना पड़ा भी हुआ है ना, पुलाव भी पड़ा हुआ है, किसी ने खाना हुआ। चने तो आपको पता है हमारे घर में बनेंगे, घोड़ों की वजह कैसे नहीं बनेगी। इसको करें साइड पे। और हम हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी है। मेरे पास क्रीम पड़ी थी, क्रीम मैंने डेट देखी एक्सपायर हो चुकी है, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं जाके कहीं से ले। और अभी बिलाल आया है, मुझे लेके आनी थी, ले आ जाती। क्या करूँ यार, काम चोरी है। शुगर मैंने डाली नहीं, तो हम डायरेक्ट कंडेंस मिल्क। घर में जो चीज़ है ना घर से बनाओ भाई। जो 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 पुराने ज़माने में हमारी अम्मा ऐसी करा करती थी, ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें ला के हमें बना के खिलाती थी, क्योंकि उनका पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट ये था कि कपड़ा भी ना इसी तरह यूज़ करो। मतलब छोटी बेटियों के कपड़े जो हैं, जो कपड़ा बच जाए उसके टुकड़े टुकड़े करके डिज़ाइन मार के तो बच्चियों के कुर्ते बना लो, शलवारें बना लो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट था, मतलब हर चीज़ को ना रीयूज़ करने का कॉन्सेप्ट था। और उनका ना मीठा भी। अब बताओ, सूजी का हलवा कोई खाने वाला है? पूरी जिंदगी सूजी के हलवे खिला 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 के हमको बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब हमारा टेस्ट डेवलप हो गया, कभी कभी दिल करता है कि हलवा पूरी के साथ वो देसी घी का टेस्ट आए। बट यार मतलब इमेजिन करो, बंदा कोई खर्च करता है, कोई चीज़ें लाता है, कोई डिजर्ट बनाता है, कोई बंदा मतलब सूजी का हलवा बना दिया। कोई फंक्शन है, कोई ईद मिलादुल नबी कुछ, सूजी का हलवा खिलाने वाली भी चीज़ है किसी को? नो, कोई अकल नहीं, कोई वो नहीं। इसी तरह सवैयाँ, मतलब जो खीर, चावलों से खीर बना लिया है इन्होंने। हमने खीर भी सही तरीके से पैकेट वाली लाके बनाते हैं। हमारी स्पेशल देखो, खुशी से तो बनाते ना, वो चाहे जैसी बने। हम कम से कम ये तो हमारी खुशी है ना कि हमने पैसा लगाया है भाई, खीर लेकर आए, अब चावलों की खीर बना लेती हैं हमारे। बचपन में हमारी अम्मा उन्होंने यही काम किया। तो आज जो है ना, मैं पुराने ज़माने की अम्माओं पे चल रही हूँ। जो घर में चीज़ मौजूद है वही इस्तेमाल करेंगे। चम्मच निकालूं क्या? 1 मिनट, पता नहीं रिकॉर्डिंग हो भी नहीं है। अच्छा, मुझे ना बार बार भी ऐसे होता है, मैं पूरा व्लॉग बना देती हूँ, पीछे से रिकॉर्डिंग होता है, और फिर मेरे में हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि रोज़ा है ना यार, क्या करूँ। हाँ चल रहा है, 5 मिनट हो गए। जल्दी छोटे व्लॉग बनाऊँ ना, छोटे छोटे काम की बातें करूँ। मेरे लोग काम के लिए तो देखते नहीं है, वो काम के लिए मेरे क्यों देखेंगे। बात तो सच्ची कर रही हूँ। उसने, मेरी फॉलोअर ने बताया था, अब उनका नाम नहीं था, मरियम हो सकता है मे बी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है, आई डोंट नो। पहले इस कंडेंस मिल्क को और मिल्क को मिलाए, क्वांटिटी कोई नहीं, जितना जेब इजाजत दे डाल लो, ठीक है, किसी ने पूछना थोड़ी है। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये कहते हैं पुडिंग या कस्टर्ड है, तो कस्टर्ड भी तो पड़ा हुआ है घर में मेरे, तो मैं कस्टर्ड पका के क्यों नहीं इसके अंदर डाल देती? मतलब क्या ज़रूरत क्या है बेक करने की? मेरे पास वनीला एसेंस नहीं है, कहो तो जर्दे का रंग डाल दूँ, वो डाल दूँ?
येलो कलर ही डालना है ना, या सिनेमन पाउडर डाल दूँ? आई हैव सिनेमन पाउडर, या आई कैन पुट सिनेमन पाउडर। काली मिर्च वगैरह तो नहीं डालनी? चलो ये देखो, मैंने अपना अपना मेरी सफाई भी तो देखो ना, मैंने साफ करके यहाँ रखे हैं। ये देखो कितनी अच्छी हुई, साफ सुथरी ग्राउंड सिनेमन। हाँ इसकी खुशबू आएगी, डाल दो। ज़्यादा ना डालो, पता नहीं है ना, पहली दफ़ा बना रही है तो पता नहीं क्या फ्लेवर निकला है। खराब बना तो तुम लोगों की जिम्मेदारी। अच्छा मेरे ना पास किचन में ना स्पेस नहीं है, गरीबों का घर है ना, तो किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं चूल्हे जो है ना अपने, अब मैंने बेक करना है, बट मैंने उसमें वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, ऊपर वाले में बेक कर लेते हैं, क्या कहते हो, छोटे वाले में। हाँ 2 ओवन है ना, इसमें बेक कर लेती हूँ। इसको प्रीहीट कर लेती हूँ। मेरे सारे ना किचन के बर्तन ना इसके अंदर होते हैं, तो इसको करो बेक 350 स्टार्ट। जब तक ये बेक हो, बेक नहीं प्रीहीट हो। ये मैंने बर्बाद किया है, क्या किया है, खुशबू करनी थी ना, इन लोगों को अंडे की खुशबू पसंद नहीं आनी थी, तो छुपानी थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या मैंने कर दिया। खुशबू तो है, इलायची भी डाल दो? नहीं इलायची नहीं डाल दें तो फिर बाजी आपने इसको रखना है साइड पे। ये अपनी ट्रे, उसने बटर कहा है, बटर मुझे वो तो नहीं करना ना, नीचे तो नहीं लगाना, थोड़ा सा लगा लो, नीचे भी बटर लगाओ। पहले बटर को ऐसे करें, जस्ट लाइक अ मार्कर, पूरा लाइक दिस। ये मैं क्यों कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट मैं कह रही हूँ कि ब्रेड मेरे इसको ख़राब ना कर दे। ये मेरा नया बेचारा है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती, और अगर ये बेक करते हुए इस पर निशान पड़ गए तो वो साफ़ कौन करेगा? आई हैव नो आइडिया, बट आई एम डूइंग इट एज आई हैव बीन टोल्ड। हाँ उसने कहा था ब्रश करना है, ब्रश नहीं है हमारे पास। आपके दांतों वाले ब्रश से ब्रश करें? नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं। बाहर भी कोई काम ब्रश पड़ा हुआ है, कुकिंग ब्रश नहीं है। तो जब रेसिपी बताया करें तो ऐसे समझाया करेंगे, इस बंदे के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चीनी, चाय की पत्ती और दूध है, उससे कोई डिज़र्ट बतानी हो तो बता दिया करो, फजूल में मुश्किल मत बनाया करो। मैं वो घर वाली खातून थोड़ी हूँ जो घर वाली होती है, जो बाहर वाली होती है ना, वो बाहर एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, वो बाहर वाली। आई एम दैट। वो बोले तू आना, मैं बोले तू आई। यार इतने सारे बर्तन सामने पड़े हुए, मैं इससे हो नहीं रहा। आज मैंने कुकिंग भी करनी है, आज मेरे कुकिंग में पकोड़े बनाने हैं। सो बट आप लोगों के लिए यही है, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती क्योंकि मैंने देखा है इनको काटे, ठीक है, जितने काट सकते हैं। हम पूरे ज़ाया करेंगे क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, खाएगा कोई नहीं। अब वैसे भी फ्रिज में चले गए, अच्छा साफ नहीं, एक्सपायर्ड नहीं है, मैंने फ्रिज में डाल दिए थे ना। मैंने कहा था चलो, क्योंकि मुझे वो मिल गई थी, मैंने कहा चलो फिर मैं रेसिपी बनाऊंगी और खुद ही खा जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे शहजादे आ गए माशाल्लाह से, नजरे बदूर, अल्लाह ताला रहम करे। हाउ वाज योर डे? टेस्ट कैसे हुए? अच्छे हुए बेटा, तुम लोगों के लिए स्पेशल बना रही हूँ डिश, स्पेशल जन्नत की डिश, क्रोसान फ्रेंच पकोड़े तो बना रही है ना? हाँ बस तुसी उथे ही जाओ, एक चने ते एक पकोड़े। दुनिया में तरक्की नहीं करोगे ऐसे पकोड़े खा खा के, ये खाओगे तो तरक्की होगी। तरक्की से पकोड़े जी नहीं, तरक्की जो है ना इनके अंदर है, क्रोसॉन्ट्स के अंदर, ये खाओगे तरक्की आएगी। बेटा रिकॉर्ड तो हो रही थी मेरी वीडियो, एक मिनट मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। 11 मिनट हो गए, इसको फिनिश करें, आई हैव टू फिनिश इट, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकती अपना। बच्चे भी मैंने पूरे देसी पैदा करे,
वो गोरा बच्चा, मेरी फ्रेंड आई, हम चीज़ केक ले आए, वो चीज़ केक मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि हमारे घर में सिवाय मैं एक दफ़ा चीज़ केक ले आई, मैंने इतना सा पीस खाया और सारा फेंक दिया। और मैंने उसको कहा, उसको बहुत पसंद है, उसने कहा मुझे चीज़ केक खाना, मैंने कहा चलो लेके चलते। मैंने कहा दोनों, और मैं उसके साथ ना मेरा शौक भी बढ़ता गया, मैं एक पीस लेती, वो एक पीस लेती, मैं कहती यार दूसरा पीस भी ला चीज़ केक। और मेरे बच्चे जो है ना, हमारे घर में तो वही देसी, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। मेरे croissant एक्सपायर होने से बच गए, मुझे इस चीज़ की खुशी है। चले जी, नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो नीचे रख दें, ठीक है, ऊपर वाला हम ऊपर से रखेंगे, बदसूरत ना है ना, ये रख दें, ठीक है, जितने रख सकते हैं रख दें। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा हो रहा है। ये रेसिपी मेरे फॉलोअर्स पे जाती, आप भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास पत्ती और चीनी से कोई रेसिपी है तो मुझे बता दीजिए, मैं बना लूँगी। महंगे पैसे वैसे मैंने नहीं खर्च करने, बहुत हो गए, ना ही मुझे शौक है इस तरह के फजूल शौक, मैंने पाले हुए नहीं। पैसे ज़ाया को, मैं पैसे कपड़ों पे ज़ाया करती हूँ। मैंने पता है क्या किया है, बिलाल को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आज मैंने 2 ड्रेसेस ऑर्डर किए, दोनों एक ही प्रिंट 2 कलर में ऑर्डर कर दिए, एक ही प्रिंट 2 कलर में। मेरे दिमाग में नहीं था क्योंकि वो आते और वो 2 मिनट में चले जाते। मुझे अच्छे लगे थे शॉर्ट लिस्ट, मैंने गौर से देखे नहीं थे। बाद में जब ऑर्डर हो गया मैं चुप हूँ, मैंने उनसे बात करी है प्लीज़, और मसला ये हुआ कि जब मेरे दिमाग में आया तो जो दूसरे अच्छे थे वो ख़त्म हो गए, वो बिक गए सीधी। इसीलिए इनका प्रॉब्लम ये है, आते हैं चले जाते हैं, जो अच्छे प्रिंट्स हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, मुश्किल ना। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्लीज़, अब कहता है, मैंने उसको दूसरे वाला कहा, मैंने कहा ये वाला कर दो, कहता है वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, सोल्ड हो गया, सोल्ड आउट हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर। दिमाग मेरा भी आउट ऑफ ऑर्डर ही है, कहता है वो तो सोल्ड हो गया। मैंने कहा फिर दूसरा वाला कर दो, कहता है वो भी सोल्ड हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा अल्लाह मालिक, हरकतें तो मेरी खत्म है ना। कोई ऐसा बंदा तुम लोगों ने एक सूट दोनों कलर में मंगवाओगे तुम लोग, मैं मंगवा सकती हूँ, ये हरकतें मेरी ही है। एमी मेरा मियाँ मुझसे तंग नहीं है, पर मैंने ज़्यादा ही शरबत बना दिया, मुझे लगता है ये तो वाटरी ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा बना दिया है। आई डोंट नो हाउ इट विल गो, आई सीरियसली डोंट नो। रेजन्स चाहिए थे, सो या वी विल पुट रेजन्स। ये रेजन्स ऐसी क्यों हो गई भाई, are they fine? Let me see the expiry date. सही है, पर इनकी शक्ल कोई ठीक नहीं लगी। ऐसे होती है रेजन्स, ऐसे लग रहा है इनको कोई मीजल्स हो गए हैं, मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी। आई थिंक आई शुड नॉट पुट इट, आई शुड, अगर डालना भी है तो कोई वो डालूँ, ये ना डालूँ ना। व्हाट डू यू से, क्या कहते हो तुम लोग, न्यूटेला डाल लूँ? हाँ या आई कैन पुट न्यूटेला, बट एल्स आई कैन पुट, मेरे तो नट्स भी अभी मेरे ख़त्म ही है, पिस्ते, हाँ पिस्ते डाल दूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा मैं क्या डालूँ, बस इसको करते जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो ये दो, ये ऊपर लगाओ, ये लगाओ। वैसे मैंने इतनी बड़ी ट्रे क्यों ली है, इतने तो क्रोसॉन नहीं है, बिलीव करो। छोटी ट्रे लेनी पड़ेगी, वो हुआ है। अच्छा है मेरी अच्छी वाली ट्रे बच गई, इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ना वो छोटी है, वो बड़ी नहीं है। पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा मूड ऑफ हो गया समहाउ, बट कोई बात नहीं, अभी मूड को अपलिफ्ट करते हैं।
तो हमारा बटर कहाँ गया? बटर लगाइए जल्दी से जल्दी से। ये रिपीट टेलीकास्ट है क्योंकि मुझे छोटी ट्रे में करना है। रिपीट टेलीकास्ट है ये, इसको ओरिजिनल मत समझिएगा, ठीक है? पहले वाले हटा दें, ऊपर वाले जो हमने कैपिंग किया ना अभी उसके ऊपर लगाया नहीं था, ठीक है? मेहरबानी फरमा के क्वांटिटी बता दिया करें। आपकी बाजी जो है ना वो माना कि कुकिंग एक्सपर्ट है, ख़ानदानी उनका जो नस्लों से था ना कुक से ताल्लुक़ था, बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये लो। अस्सलाम वालेकुम मास, कैसे हो मेरी जान? आप इतना लेट क्यों अंदर है? ये इतनी ट्रेस के लिए काफ़ी थी, जो हमने इतनी बड़ी मेहनत करी ना, पता नहीं क्यों मेहनत करी। जो भी है हम खा लेंगे सहरी में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खा लेंगे, ठीक है? मुझे लग रहा है वेरी नाइस। माज आज आपके लिए स्पेशल डिश बना रही हूँ। एक्सपायर्ड croissants। ये एक्सपायर्ड नहीं है, फ्रिज में पड़े हुए थे। तुम लोग माँ पे ट्रस्ट ना करना, हम अपनी माँ पे ट्रस्ट करते थे, उनके पुराने पुराने कपड़ों के भी, वो छोटे छोटे टुकड़ों के भी कपड़े पहन लेते थे। तुम लोगों को यकीन नहीं। देखा है आजकल की जनरेशन, ऐसी औलाद के लिए फिर बंदा बनाए, बंदा कहते ना बनाए। रख जाओ ऊपर, ओ जो डालो, इसको भी 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 डालो, ठीक है? अब ये डालो। ये कहाँ से रह गया था? ये बच्चा बचूंगड़ा कहाँ से रह गया था? अब बड़ी प्यारी ट्रे तैयार हुई है, वो धुलनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मुझे लग जाएगी, बट कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज हाउ आई विल मेक इट। दिस विल बेक लाइक अ, मैंने ज़्यादा ही नहीं डाल दिया। इज इट ओके? आई मीन इज इट ओके? उन्होंने कहा था हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे दबो, इनको दबो ताकि इनके अंदर चला जाए, कहीं से कोई बचे ना, ठीक है? सोक हो जाए। कर क्या रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मुझे थोड़ा सा दूध कम डालना चाहिए था, पर मैंने डाल दिया। पी लो ना, अब पी क्यों नहीं रहे हो? दूध पीना नहीं आता तुम? ऐसे मेरे 6 महीने के बच्चे हैं, इनको फीडर पिला रही हूँ। एक मैंने गोरी का देखा, वो कही बबल्स विल कम आउट, यू विल सी बबलिंग, यू आई कैन सी द बबल्स आर कमिंग आउट। उसके अंदर से बबल्स आ रहे हैं, सोक कर रहा है ना। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ज़्यादा मत डालूं, ऐसा ना हो कि पहले सिर्फ croissant फेंकने पड़े थे, अब पूरा सामान फेंकना पड़ जाए, ऐसा ना हो। हाँ, इसके ऊपर ब्रशिंग कैसे करूँ? हाउ टू ब्रश, और इसको बटर को गर्म करके ब्रश करूँ, ऐसे 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 करूँ, बट क्यों करूँ? वाई? अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में कर लूँगी, मेरे पास मार्जरीन पड़ा है, वो स्प्रेड कर दूँगी। पहले थोड़ा सा बेक हो जाए ना। चलो बहनों, अभी ये बेक होगा, ठीक है? चलें जी, जा रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाई मेरे ऊपर और मेरे फॉलोअर्स पर भी। चलें जी, मैं थोड़ा सा किचन साफ कर लूँ, फिर मिलते हैं। बेक होकर आता है, कितने मिनट मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी, पता चल जाएगा। टेस्ट में कर नहीं सकती, आई हैव नो आइडिया क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है। अब देखते हैं पूरी चीज़ कैसे बनती है। हेयर पता नहीं, कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा मूड भी मेरा ऑफ हो गया है। मूड ऑफ का भी रीज़न बताती हूँ, बता ही देती हूँ। मूड ऑफ इसलिए हुआ है कि पहले वो निकाल के ले हम शहजादा जो बनाया यार, उसमें ना थोड़ा चेंज आया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट चेंज। उसकी साइज ना इतनी बड़ी हो गई है, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? लग तो बहुत अच्छा रहा है, कस्टर्ड लग रहा है, कस्टर्ड। ये देखो, पर मुझे पता पक गया होगा ना सारा।
लग बहुत टेस्टी रहा है, मतलब ये जो है ना, इसीलिए आप कह रही थी कि इसके ऊपर हमने लगाना था मक्खन ताकि ये नरम रहता। चलो कोई बात नहीं, क्रिस्पी हो गया। चले अगेन आई जस्ट कांट टेस्ट दिस, ऑफ कोर्स इट्स माय रोज़ा, सो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। मुझे लग रहा है नाश्ते में बड़ा अच्छा लगेगा। और वो कस्टर्ड टाइप लग रहा है, ऐसे ऐसे ना, पुडिंग टाइप नहीं होती, ऐसे ऐसे हिल रही है। हाँ, तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। बिलाल की मीटिंग चल रही है, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, बट इशू ये हुआ कि मैंने मुश्क कंपनी से बड़े प्यारे सूट्स आए हुए थे, मेरा दिल था उनमें, इसीलिए दुखी भी हूँ। मैंने अभी उनको कॉल किया, मैंने कहा, एक तो मैंने जो आपको बताया था कि एक ही प्रिंट एक था, दोनों कलर्स वही कर दिए। दिमाग तो मेरा चलता नहीं है, इसी ब्लॉग में स्टोरी ख़त्म होती होगी। और उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि पहले तो एक चेंज कर लो, उन्होंने चेंज किया। फिर मैंने कहा मुझे ना डिलीवरी जो है ना, क्योंकि मेरे लाहौर में मैंने कराई थी और लाहौर वाले मेरे वालिद साहब जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, तो उनकी डेट से पहले वो टाइम लाइन जो वहाँ लिखी हुई थी उन्होंने मुझे बताई कि 5 to 6 वीक्स आफ्टर ईद, उससे तो पहले वो चले आ जाएंगे। मैंने उनको कहा कि मुझे एग्जैक्ट टाइम लाइन बताइए, और अगर आप इस टाइम लाइन में डिलीवर कर सकते हैं तो देन आई विल लाइक टू प्रोसीड विद माई ऑर्डर, अदरवाइज आई नीड टू कैंसिल इट। उन्होंने कहा हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, और वही हुआ। मैंने कहा प्रॉमिस नहीं कर सकते तो मेरे फिर पीछे आएंगे, लेगा कौन, और लेगा भी तो फिर ये तो अगले साल आएंगे फिर मेरे इस तरह कपड़ों में। मैंने कहा फिर मैं यहीं पे शिफ्ट करा दूँगी, मूड हुआ तो फिर मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, आप अभी फिर कैंसिल कर दें, अगर या तो मुझे प्रॉमिस करें तो कर देते यार। दूसरों को मैंने 2 सूट ही मंगवाए थे, दे देते, पर कौन देता है, मेरे कौन सा कोई सगा है दुनिया में, आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। मैंने कहा बस कर दो भाई, मेरे क्या कर सकती हो जब तुमने प्रॉमिस ही नहीं करना, और मैं मेरे रह गए तो फिर मेरा तो फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं सकूँगी। मैंने कहा कैंसिल कर दो, उन्होंने भी बड़ी खुशी से कैंसिल कर दिया, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही कैंसिल हुए, मैंने अमेरिकन साइट पे मैंने डिलीवरी अपनी डाली, स्मॉल साइज़ ही निकल गया, इसलिए मैं दुखी भी होती हूँ। मेरे छोटे छोटे दुख होते हैं, पर तुम लोग क्या जानो औरतों के ये दुख कितने बड़े दुख हैं। सूट के जो दुख है ना, वो उसको कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत बड़े। अब ये अब ये फूला हुआ था, अब ये वापस क्यों जा रहा है? बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन ईटिंग दिस, थोड़ा सो हो जाए तो इसको बाहर रखते हैं। बाकी अब जब अगर हुआ तो क्लिपिंग लगाऊंगी, वरना ब्लॉग ख़त्म, क्योंकि बाजी का मूड ऑफ है। मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ था, अगर रुमाल भी लगा लूँ तो मेरे नखरे ना ख़त्म हो।